वेलकम स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर चैप्टर 6 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज और उर्दू में सूद मुरक्कब कहते हैं, उसमें से सर एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 10 बता दीजिए। तो इस वजह से मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 10 के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जब मैं इस चैप्टर को बनाऊँगा तो मैं अच्छे से पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन 3 को यहाँ पे बना रहा हूँ। एप्लीकेशन 3 पे यहाँ पे आप देखें, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज़ द अमाउंट ऑन ₹1000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे मालूम करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अमाउंट यानी जो है मिस्र धन, हिंदी में से मिस्र धन कहते हैं और उर्दू में से ज़र्रे कुल कहते हैं। हमें अमाउंट निकालना होगा, किस पर निकालना होगा, ऑन ₹1000, 1000 रुपये पर निकालना होगा। 1000 रुपये जो है ये प्रिंसिपल है, यानी उर्दू में कहेंगे तो ज़र्रे असल, हिंदी में मूलधन। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये होगा प्रिंसिपल पी या मूलधन। ये कितना हो गया, ₹1000, 1000। ओके, फॉर 2 years, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे जो 2 हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, यानी एन जो है ये कितना साल वो है। ठीक है, तो एन कितना होगा यहाँ पे, 2 years होगा, 2 वर्ष या 2 साल, तो एन हो गया 2 years। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। जो रेट है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 5% है। रेट यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं ब्याज दर और उर्दू में कहते हैं शरह सूद। तो ये जो है रेट है, ये 5% है। रेट को हम क्या लिखते हैं, रेट को स्मॉल आर से हम लिखते हैं, स्मॉल आर से समझाते हैं। स्मॉल आर इक्वल टू रेट, ये कितना है, 5% है। ठीक है, तो ये तीनों हमारा सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें मालूम करना पड़ेगा अमाउंट, अमाउंट यानी ए। ठीक है, ए हमें मालूम करना होगा, मिस्र धन या फिर ज़र्रे कुल, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का जो है फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला ये है, अमाउंट इक्वल टू ये होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इसका होल टू द पावर n। ये फार्मूला है ए का, यानी अमाउंट का या फिर मिस्र धन या फिर ज़रे कुल का। बस यहाँ पे आप वैल्यू सब पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ ए इक्वल टू कितना होगा, P के जगह में कितना लिख दें, 1000, 1000 हो गया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट इंटू 1 प्लस आर के जगह में कितना लिखेंगे, आर के जगह में 5 लिखेंगे। ओके, आर के जगह 5 बटा नीचे में 100 होगा, होल टू द पावर एन। एन के जगह में कितना लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, अंदर में आप चाहे 5 है, नीचे 100, ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, जो आपको ईजी लगे। अगर नहीं काटना चाहते तो ऐसे रख दें। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अंदर में कितना होगा, अंदर में आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट बता देना हूँ किस तरह से होगा। पहले 100 को 1 से इंटू कर लीजिएगा, 100 इंटू 1 100 हो गया, फिर प्लस 5 उसमें ऐड कर दें, +5, तो कितना हो जाएगा, 100 का में 100 प्लस 5, 105, 105 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 105 बटा 100, ये हो जाएगा ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेकर करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये 1000 हो गया और ये 105 बटा 100 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये क्या करना है, होल स्क्वायर मतलब इसको हम 2 मरतबा लिखेंगे। यहाँ पे इंटू है, यहाँ इंटू लिखें, 105 बटा 100 का स्क्वायर मतलब 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100। 2 बार क्यों लिखे, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखा जाता है इंटू करके। जैसे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। जब बी स्क्वायर होगा मतलब ए 2 मरतबा इंटू हो रहा है, उसी तरह से
105/100 का स्क्वायर मतलब इसको 2 मरतबा इंटू करके लिखें, ठीक है। अब यहाँ से काटा काटी करके आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसका लास्ट का 2 0 ये लास्ट का 2 0 कट जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ लास्ट का 1 0 काट दें, ये हो गया 1, ये हो गया 10। इसके बाद 5 के पाड़ा से काट दें आप, 5 से देखिए कट जाएगा, 5 दूना 10, ऊपर नीचे काट लें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21, ठीक है। अब क्या हो गया, ऊपर में क्या रहा, 105 इंटू 21, ये दोनों को इंटू कर ले और यहाँ नीचे में 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 105 को 21 से इंटू करके आप देखिए कितना होगा, साइड में आप इंटू करके देखिएगा इतना होगा, 2205 होगा, ठीक है। आप इंटू खुद से करके देख लीजिए। और नीचे में कितना बचा, 2, तो 2205 को आप 2 से डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। 2205 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, डिवाइड करके देखें, 2205 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, ये कट गया 2, 2 एकम 2, ये कट गया, 0 हो जाएगा, 2 0 का 0, फिर 5, 2 दूना 4, 1, 2 से 1 नहीं होगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, ओके। तो ये कितना आ गया, 1102.5, यानी ये हो गया रुपीज़ में आंसर होगा, रुपीज़ 1102 रुपया 5, यानी ये 50 है, ठीक है। 1102 रुपया 50 पैसा, तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो 1102 रुपया 50 ही होगा। ये हो गया आंसर पहले वाले का, ओके, समझ में आया होगा। इसके बाद आप देख लें एप्लीकेशन 10। एप्लीकेशन 10 में क्वेश्चन है, इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 4% एंड सेकेंड ईयर इज़ 5%, लेट अस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 ईयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज या मुरक्कब सूद जो है, इसका जो रेट है यानी ब्याज दर है या शरई सूद जो है वो अलग अलग साल के लिए अलग अलग है। यहाँ पे 2 साल है ना, पहले साल के लिए 4% है, फर्स्ट ईयर इज़ 4% एंड सेकेंड ईयर इज़ 5%, और सेकेंड ईयर के लिए अलग रेट है या फिर अलग ब्याज दर है, ठीक है, 5%। और हमें निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 25,000 रुपये का 2 साल के लिए, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर जिस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 साल के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये प्रिंसिपल होता है P, यानी मूलधन या फिर ज़र असल, और ये जो रेट होता है R1 R2 R3 है, इस तरह से फॉर्मूला में होता है। अगर सिर्फ 2 साल का अलग अलग रेट है तो ये R1 R2 होगा, और अगर 3 साल के लिए अलग अलग है तो फिर R1 R2 R3 होगा। 4 साल होने से R1 R2 R3 R4 हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल तक के लिए है, तो यहाँ पे हम सिर्फ R1 और R2 तक लेंगे, इस तरह से इंटू करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम एप्लीकेशन 10 बनाते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ प्रिंसिपल यानी मूलधन या फिर ज़र असल दिया हुआ है, कितना है 25,000 रुपये पे निकालने के लिए कहा है, तो ये 25,000 का हो गया, ये हो गया P। उसके बाद जो रेट था ब्याज दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो पहले साल के लिए था 4%, तो वो हो जाएगा R1 हो गया 4%, ठीक है। और R2 जो है, R2 ये दूसरे साल के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए था, ये 5%, ठीक है। और हमें अब निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट या फिर मिश्र धन या फिर टोटल अमाउंट ए निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करेंगे। पहले ए निकाल ले, ए का फॉर्मूला पता है हमें, ए का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R1/100, फिर इंटू हो जाएगा 1 प्लस R2/100, ठीक है। यहाँ पे जो पावर होता है यहाँ n वो नहीं होगा, क्योंकि ये पहला साल का हुआ तो यहाँ पे 1, यहाँ दूसरा साल का हो गया, यहाँ पे 1, एक साल का होता है, इस तरह से। अब वैल्यू पुट कर देने से ए का वैल्यू आ जाएगा। P के जगह में कितना लिखना है, 25,000 इंटू 1 प्लस R1 के जगह में 4/100 इंटू फिर 1 प्लस R2 के जगह में 5, नीचे 100, ये हो गया। इसको सिंपलीफाई करेंगे, आ जाएगा हमारा ए, ये हो गया 25,000। ये कितना होगा,
100 एकम 100 प्लस 4, 104 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है या इंटू 104 बटा 100, फिर इंटू यहाँ पे भी उसी तरह को 100 कम 100 प्लस 5 हो जाएगा, 105 बटा नीचे हो जाएगा 100, 105 बटा 100। ओके, यहाँ से काटा काटी कर ले आप, कैंसिल करें, यहाँ पे देखिए 2 0 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका 1 0, यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। ये हो गया 25, ये 10 5 के पहाड़ा से काट दे, 5 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। 2 के पहाड़ा से देखिए ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 के पहाड़ा से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना 4, 52। अब किसको इंटू करना है, 5 इंटू 52 इंटू 105, ये तीनों का आप इंटू करके देखिए साइड में कितना होगा, इंटू करके आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 27,300, ठीक है। ये मैंने कर लिया है पहले ही, ये 27,300 होगा, ठीक है। तो ये 27,300 रुपीज़ हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया अमाउंट, यानी मिश्र धन या टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ऐड रहता है, ठीक है। यानी 25,000 रुपया ये था मेरा प्रिंसिपल मूलधन, और टोटल बढ़ करके वो हो गया 27,300 रुपया। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 27,300 से 25,000 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो ए से पी को माइनस कर दें, ए माइनस पी। तो ए मतलब हो गया 27,300, माइनस पी मतलब हो जाएगा 25,000। माइनस करके देखें कितना आ जाएगा, माइनस करके आएगा ₹2300, है ना, 2300 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग रिक्वेस्ट करें, सर उस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, तो मैं जो अभी चैप्टर बना रहा हूँ चैप्टर 26, उसके बाद मैं एक एक करके चैप्टर 5 का भी रिक्वेस्ट आया है, मैं उसको भी बनाऊँगा एक एक करके। ओके, और जो होगा मैं देख लूँगा, मैं तमाम चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। ओके स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट ये भी किया कि सर आप हिंदी में कम से कम बोल दीजिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। ओके, तो मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगा।